तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के रिक्त स्थान से सीखने में मदद करते हैं। नीचे 4 विकल्प दिए हैं। ए कह रहा माध्यम, बी कह रहा भोगों, सी कह रहा अनुभव और डी कह रहा मर्यादा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है विकल्प भरा जाएगा। माता पिता किशोरों को स्वयं के से सीखने में मदद करते हैं, तो स्वयं के किससे सीखने में मदद करते हैं? ए कह रहा माध्यम, बी भोगों, सी अनुभव और डी मर्यादा। तो बच्चों, इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा पहले का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आपको सुधी शब्द का तिर्यक बहुवचन बताना है नीचे दिए गए विकल्प में से। ए कह रहा सुधियों, बी कह रहा सुधीजन, सी कह रहा सुधीजन और डी कह रहा सुधीगण। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा सही होगा। सुधियों होगा, सुधीजन होगा या सुधीजन होगा या सुधीगण होगा। तो आपको बताना कि कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही हो जाएगा। सुधी का तिर्यक बहुवचन क्या होता है? तो बच्चों, सुधी का तिर्यक बहुवचन सुधीजन होता है, अर्थात विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? अब जो सवाल है वो क्या है कि आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। तो आपको बताना कि आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है, इसमें कहाँ अशुद्धि है, कहाँ त्रुटि है? ए कह रहा सोने की कीमत, बी कह रहा में भी भारी, सी कह रहा आधी रात से और डी कह रहा उछाल आया है। तो आपको बताना कि कहाँ जो है त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है? सोने की कीमत में त्रुटि है, में भी भारी त्रुटि है, आधी रात से त्रुटि है या उछाल आया इससे त्रुटि है। तो आपको बताना कि त्रुटि कहाँ है। तो बच्चों, जो त्रुटि है वो सोने की कीमत वाले में भाग में त्रुटि है, क्योंकि सोने की कीमत नहीं, सोने का भाव, ये भाव होता है, कीमत नहीं होती है, अर्थात विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहे 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानिए। आपको 25 रुपये दीजिए, इसमें विशेषण की पहचान करनी है। ए कह रहा क्रमवाचक, बी कह रहा निश्चित संख्यावाचक, डी कह रहा समुदायवाचक और सी कह रहा समुदायवाचक और डी कह रहा आवृत्तिवाचक। तो आपको बताना है कि 25 रुपये दीजिए, इसमें विशेषण क्या है? क्रमवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है या आवृत्तिवाचक विशेषण है? तो बच्चे 25 रुपये दीजिए, इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अर्थात विकल्प बी जो है आपका चौथे का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की। सवाल नंबर 5वें में कह रहा है कि वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। तो नीचे जो विकल्प दिए हुए हैं इसमें जो वर्णन किया गया है वाक्य का उसको सही क्रम में लगाना है। ये कह रहा है महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, बी कह रहा मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो, सी कह रहा है कि महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी और डी कह रहा है कि उन्हें क्या स्वर्ण नहीं बच्चों, ये स्वर्ग है। क्या होगा? ये स्वर्ग होगा, स्वर्ण नहीं होगा। क्या होगा? ये स्वर्ग होगा। स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो आपको बताना है कि इसमें से जो सही क्रम है वो क्रम क्या होगा। ए कह रहा है सी बी डी ए, बी कह रहा है सी बी ए डी, सी कह रहा है सी डी ए बी और डी कह रहा है सी ए डी बी। तो आपको बताना कि कौन सा क्रम इसमें सही होगा 5वें में। तो बच्चों 5वें का जो क्रम सही हो जाएगा वो ए विकल्प वाला क्रम जो है वो सही हो जाएगा। पहले सी होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा और फिर ए हो जाएगा। तो 5वें का ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6वें की। सवाल नंबर 6वें में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। अब नीचे जो विकल्प दिया हुआ है उसमें से जो नीचे वाक्य लिखा हुआ है इसमें कुछ जगह पर रिक्त स्थान है, तो आपको उन रिक्त स्थानों पर सही विकल्प का चुनाव करके भरना है। सवाल क्या कह रहा है? अगर विद्यार्थी बीच में रिक्त स्थान होंगे तो देश का फिर रिक्त स्थान होगा। तो क्या होगा? अक्लमंद, तेज, निडर, उत्साही, आदर्शवादी, उज्जवल, अचेत और गरिमाजनक। तो आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा। अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको भरना है। तो रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। ए कह रहा अक्लमंद तेज, बी कह रहा निडर उत्साही, सी कह रहा आदर्शवादी उज्जवल और डी कह रहा अचेत और
गरिमा जन। तो छठवें का उत्तर क्या होगा? तो बच्चों हो जाएगा अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, अर्थात विकल्प आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7वें में। सवाल नंबर 7वें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और एक गीत लिखा है, जो मैं ऐसी जानती रे किया दुख होए, नगर पीटती रे प्रीति न करियो कोय। और गीत की पंक्ति में रिक्त स्थान की जो है आपको पूर्ति करनी है। जो नीचे दिए गए विकल्प हैं, इन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करके इस गीत को क्या करना है? पूरा करना है। तो एक कह रहा है कि राग और ढोलक होगा, बी कह रहा है पश्चाताप और डफली होगा, सी कह रहा है प्रेम और तबला होगा, और डी कह रहा है कि प्रीत और डुंडेरो होगा। तो आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा। तो बच्चों इस गीत में जो भरा जाएगा, जो मैं ऐसी जानती रे प्रीत किया दुख होए, नगर ढूंढेरो पीटती रे प्रीत न करियो कोई, अर्थात विकल्प नंबर कौन सा होगा? तो डी जो है इसमें भरा जाएगा। कौन सा विकल्प? डी जो है वो भरा जाएगा। चलिए कह रहा मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो आपका मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से बताना है। ए कह रहा मेजी, बी कह रहा मेजें, सी कह रहा मेजें और डी कह रहा मेजें। तो आपको बताना है कि मेज का सामान्य बहुवचन जो है इन विकल्पों में से कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी, इस विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है वो मेज का सामान्य बहुवचन होगा? तो बच्चों मेज का सामान्य बहुवचन मेजे हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा 8वें का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। ए कह रहा है सदैव सच को, बी कह रहा है बोलता है, सी कह रहा है जा रहा व्यक्ति और डी कह रहा है मृत्यु के मुख में। तो आपको बताना है कि किस भाग में जो है यहाँ पर त्रुटि है। ए वाले भाग में, बी वाले भाग में, सी वाले भाग में या डी वाले भाग में। तो 9वें का उत्तर बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो बच्चों 9वें का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 9वें का उत्तर हो जाएगा सदैव सच को, इसमें जो है त्रुटि है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? सही होगा कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, सच को नहीं बल्कि सच बोलता है, क्योंकि कोई आवश्यकता इसमें नहीं थी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? तो आपको ये बताना है कि नाटक स्कंदगुप्त किसने लिखा है। ए कह रहा है मालती जोशी, बी कह रहा है जयशंकर प्रसाद, सी कह रहा है जयनेंद्र कुमार और डी कह रहा है प्रेमचंद। तो आपको बताना है कि नाटक स्कंदगुप्त की रचना इसमें से किसने की है? मालती जोशी ने, जयशंकर प्रसाद ने, जयनेंद्र कुमार ने या प्रेमचंद ने। तो बच्चों नाटक स्कंदगुप्त की रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद ने की है, अर्थात विकल्प बी जो है 10 का सही हो जाएगा। 11 की सवाल नंबर 11 में कह रहे हैं कि आसमान का रंग नीला है, विशेष की पहचान करिए। तो आपको विशेष से पहचाना है। ए कह रहा है रंग, बी कह रहा है आकाश, सी कह रहा है आसमान और डी कह रहा है नीला। तो आपको बताना है कि इसमें जो है विशेष क्या होगा? रंग होगा, आकाश होगा, आसमान होगा या नीला होगा। तो बच्चों 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर सी हो जाएगा, आसमान इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो आपको बताना है कि उस श्रृंखल के 3 समानार्थी जो इसमें हैं और जो नहीं है उसका चयन करना है। ए कह रहा अक्खड़, बी कह रहा निरंकुश, सी कह रहा उदंड और डी कह रहा भुलक्कड़ और भुक्खड़। डी क्या कह रहा है? भुक्खड़ कह रहा है। तो आपको बताना है कि उस श्रृंखल का इसमें से कौन सा शब्द जो है वो समानार्थी नहीं है। अक्कड़ नहीं है, निरंकुश नहीं है, उदंड नहीं है, आप भुक्खड़ नहीं है। तो बच्चों 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर डी हो जाएगा। भुक्खड़ जो है ये नहीं है, बाकी तीनों जो है उसके समानार्थी शब्द हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो आपको उस शब्द का चयन करना है जो समानार्थी नहीं है। ए कह रहा भिन्न, बी कह रहा अनूठा, सी कह रहा विलक्षण और डी कह रहा रहस्यमय। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो विचित्र का समानार्थी नहीं है। भिन्न नहीं है, अनूठा नहीं है, विलक्षण नहीं है या रहस्यमय नहीं है। तो बच्चों 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर डी हो जाएगा, रहस्यमय जो है नहीं है, जबकि बाकी तीनों जो है इसके समानार्थी हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। कर कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करिए। तो आपको बताना है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है। ए कह रहा अनुप्रास, बी श्लेष, सी रूपक और डी कह रहा यमक अलंकार। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा।
अनुप्रास होगा, श्लेष होगा, रूपक होगा या अमक होगा। तो बच्चों इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि जब कविता में कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो बच्चों यहाँ कनक का मतलब धतूरा और कनक का मतलब सोना है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपको इन विकल्पों में से स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। ए कह रहा है कुर्सी, बी कह रहा है पेड़, सी शेर और डी कह रहा है लड़का। तो आप बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। कुर्सी, पेड़, शेर और लड़का। तो बच्चों जो शब्द इसमें स्त्रीलिंग है वो कुर्सी है, अर्थात विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा 15 का। बात कर रहे हैं 16 की। 16 में कह रहा है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो आपको ये बताना है कि आलोक पर्व जो है वो किसकी रचना है, जिसे 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ए कह रहा है भवानी प्रसाद मिश्र, बी कह रहा है शिवमंगल सिंह सुमन, सी कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है भीष्म साहनी। तो आपको बताना है कि 1973 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत आलोक पर्व किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो बच्चों आलोक पर्व जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, अर्थात विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा 16 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि सही कहावत पहचानिए। तो आपको सही कहावत की पहचान जो है वो करनी है। ए कह रहा है नाम न जाने आंगन टेढ़ा, बी कह रहा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सी कह रहा है काम न जाने आंगन टेढ़ा और डी कह रहा है नाच न जाने वादन टेढ़ा। तो आपको सही कहावत की इसमें से पहचान करनी है कि ए विकल्प सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो बच्चों आप बताएं किसका सही कहावत वाला विकल्प कौन सा होगा। तो बच्चों 17 का उत्तर जो है वो बी हो जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो विकल्प बी जो है वो सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि कुमार संभव के रचयिता कौन है। आपको ये बताना है कि कुमार संभव किसकी लिखी हुई रचना है। ए कह रहा है तुलसीदास, बी सूरदास, सी कालिदास और डी कबीर। तो आपको बताना है कि कुमार संभव के रचनाकार कौन हैं। तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कालिदास हैं या कबीर हैं। तो बच्चों कुमार संभव के रचयिता है जो हैं वो रचनाकार कालिदास हैं। तो विकल्प सी जो है 18 का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। इस वर्णित लोकोक्ति में आपको अलंकार की पहचान करनी है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। ए कह रहा है यमक, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और चूंकि बच्चों ये लास्ट में डी ऑप्शन है, सी नहीं है डी है। डी कह रहा है श्लेष। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी चले जाने के बाद मोती, मनुष्य और चून, इन तीनों जो है वो उबर नहीं पाते हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो बच्चों इसमें अलंकार श्लेष हो जाएगा। तो विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर मोती का पानी चला जाए, उसकी चमक चला जाए तो उसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो आपको बच्चा गया इस वाक्य में काल की पहचान करनी है। ए कह रहा है सामान्य भूतकाल, बी कह रहा है सामान्य वर्तमान काल, सी कह रहा है भविष्यत काल और डी कह रहा है पूर्णकाल। तो आपको बताना है कि बच्चा गया इस वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल, भविष्य काल या पूर्ण भूतकाल। तो बच्चों बच्चा गया इसमें सामान्य क्या है, बच्चा गया कह रहा है तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है। तो नीचे जो 4 विकल्प दिए हैं इसमें से एक वाक्य गलत है, उसकी पहचान करनी है। ए कह रहा है जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, बी कह रहा है हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, सी कह रहा है विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है और डी कह रहा है विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव दिखाया गया है। तो विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें नहीं, बातों को संभव कर दिखाया गया है, अर्थात विकल्प डी जो है वो आपका ठीक नहीं लिखा हुआ है। बाकी सभी विकल्प सही लिखे हुए हैं, अर्थात 21 का डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की।
सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। तो आपको अनुकूल का विरुद्धार्थी अर्थात विलोम बताना है। ए कह रहा अन्याय, बी कह रहा नियमित, सी कह रहा नकली और डी कह रहा प्रतिकूल। तो आपको अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द का चयन करना है। ए कह रहा अन्याय, बी नियमित, सी नकली और डी कह रहा प्रतिकूल। तो बच्चों 22 का उत्तर क्या होगा? बच्चों को 22 का उत्तर प्रतिकूल हो जाएगा, अर्थात विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि वर का स्त्रीलिंग बताएं। आपको वर का स्त्रीलिंग बताना है। ए कह रहा बहू, बी कह रहा दुल्हन, सी कह रहा बधू और डी कह रहा वारी। तो आपको वर का स्त्रीलिंग बताना है। बहू होगा, दुल्हन होगा, बधू होगा या वारी होगा। तो बच्चों वर का स्त्रीलिंग बधू होता है, विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा 23 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। कह रहा है कि राम साध तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। इस वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करनी है। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। ए कह रहा विभावना, बी कह रहा विशेषोक्ति, सी कह रहा ब्याज निंदा और डी कह रहा ब्याज स्तुति। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा 24 वाले में। तो बच्चों 24 में जो अलंकार हो जाएगा वो ब्याज निंदा अलंकार हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी हो जाएगा। जहाँ कथन से स्तुति का आभास हो किंतु वास्तव में निंदा की बात की गई हो। अभी कह रहा है कि राम साधु, राम आप साधु हैं, आप तुम साधु सुजाना, आप सयाने साधु हैं। राम माँ तू भली मैं पहचाना, राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। चलिए और आज का अंतिम सवाल कह रहा लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ए कह रहा सर्वप्रिय होना, बी कह रहा बहुरूपिया होना, सी कह रहा कुशल खिलाड़ी होना और डी कह रहा सभी के साथ खेलना। तो आपको बताना है कि लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सर्वप्रिय होना, बहुरूपिया होना, कुशल खिलाड़ी होना या सभी के साथ खेलना। तो बच्चों 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वप्रिय होना, अर्थात विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।